तो हाँ जी, देखो जी आपका नाम है हैदर अब्बास और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है मिथुन राशि। अगर कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। खासकर आपके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, 4 ग्रह आपके खराब लगे हैं, शनि, मंगल, सूर्य, बुध, ये आपके ज्यादा खराब है। क्यों खराब है मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो ये सब कुछ आपको मैं बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप देखो जी 12 ग्रहों को समझो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये है चौथा, ये पांचवा, ये आपका छठा ग्रह है, ये सातवां ग्रह, आठवां, ये है नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का ग्रह। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी 2 बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं, सबसे पहले वो याद करो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके धन को लेके, तो दूसरा अगर आपको मैंने बोला था धन जोड़ने का है, तो आपके धन जोड़ने के लिए ये दूसरा ग्रह देखेंगे। और दूसरे घर में देखो जी लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है ये मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा अगर आपकी मैंने माता का बोला है, तो अगर आपकी माता का सुख देखना है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपकी माता के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है वो घर देखो सबसे पहले। और उस घर का जो मालक है वो मालक आपने देखना है कि मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, और ये 2011 से चली हुई है और अभी ये 2030 में जाके खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है किसका है? शनि का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है भाई महादशा। और अब शनि का आपके ऊपर असर कितना है? वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है, वो 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है चंद्रमा का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये चल रही है 11वां महीना 22 से चली हुई है और छठा महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जीवन में अभी वर्तमान में जो असर है इन 2 ग्रहों का है, शनि का और चंद्रमा का। खासकर शनि का देखो 80% असर है, चंद्रमा का बिल्कुल कम है 20%। मतलब बड़ा असर है शनि का। तो अब देखो जी, जैसे मैंने आपको भी बोला कि आपके मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है जो भी आपके साथ हो रहा है वो कारण है शनि। अब हम आपके शनि को देखेंगे जाके कि शनि अच्छा है या बुरा है। अगर तो आपका शनि कुंडली में अच्छा हुआ फिर तो आपको देगा अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। अगर वो बुरा निकला फिर आपको बुरे फल देगा। तो अब देखो जी, अगर हम मेरे से पूछते हैं कि शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि भाई आपका मुझे खराब लगा है। 100 में से 60-70% खराब फल देगा। ऐसा क्यों? शनि आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 12वें घर में। और देखो जी कुंडली में जो 12 घर आपको मैंने बोले हैं, 12 घरों में 3 घर अच्छे घर नहीं होते। छठा घर, आठवां, 12वां, इन घरों को कहते हैं त्रिक भाव। इन घरों में तभी ग्रह अच्छे फल देता अगर वो सरल नाम का विपरीत राजयोग लेके बैठा हो।
अब देखो जी, शनि अगर आपका छठे घर का, आठवें घर का या 12वें घर का मालक होता फिर तो अच्छा था। लेकिन शनि आपका इन घरों का मालिक नहीं है। मतलब शनि आपका खराब क्यों है? वो है 12वें घर में, और 12वां घर किसका है? खर्च का घर। 12वां घर एक अच्छा घर नहीं है। इस घर से हम देखते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे हो गया, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीजें इस 12वें घर से देखते हैं। तो शनि देखो जी, अब सवाल है खराब फल देगा क्या? खराब तो क्यों है, इसलिए आपको समझ आ चुकी खराब क्यों है, क्योंकि वो 12वें घर में है, एक खराब घर में। खराब, अब देखो जी खराब फल क्या देगा? शनि के अपने हैं इस कुंडली में दो घर। एक तो शनि आपके इस घर का मालक है चौथे घर का, और इसके अलावा ये है इस घर का मालक 5वें घर का। चौथा और पांचवा ये जो दोनों घर हैं शनि की घर हैं। चौथे घर में देखो जी 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। और चौथा घर किसका है? ये चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 10, मकर राशि, मालक है शनि। तो ये जो चीजें मैंने बोली हैं इसके लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और वो 12वें घर में चला गया जिससे देखता है खर्चा, हानि। मतलब शनि चौथे घर की चीजों को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे चौथा घर किसका है? माता। तो माता चली गई 12वें घर में, हानि के घर में, मतलब माता की हानि कर देगा, मकान की हानि कर देगा, वाहन की हानि, या इनके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि 12वां घर खर्च का भी है। मतलब जो शनि है आपको माता को लेके कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा भी करेगा। क्या दिक्कतें करेगा? जहां तो माता आपकी बीमार होगी या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की बीमारी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, ऐसी मकान वाहन को लेके आपको दिक्कतें पैदा कर देगा। उनके ऊपर या तो खर्चे होंगे या उनकी हानि होगी, मकान वाहन की, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके ये शनि दिक्कतें पैदा कर देगा। खर्चे आपके बोझ बढ़ा देगा क्योंकि 12वें घर में बैठा है, 12वें घर को करेगा एक्टिवेट। और शनि इस 5वें घर का भी मालक है जो कि है आपकी संतान का घर, कि आपको संतान को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। या तो आपकी संतान के ऊपर भी आपका खर्चा होगा, या संतान बीमार होगी। तो मतलब ये जो शनि की भाई दशा चल रही है आपको संतान संबंधी और माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनको लेके दिक्कतें। और शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। यहाँ से दूसरे घर को देखेगा, धन संबंधी दिक्कतें। 7वें घर को देखेगा, रोगी बना देगा, शत्रु बना देगा, कर्जदार भी बना देगा। अगर आपका खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ आपको कर्जदार भी बना देगा। इसलिए भाई खर्चे सोच समझ के करें। और 9वें घर को देख रहा भाग्य की भी हानि। लेकिन ये 12वां घर विदेश का है। चौथा घर है जन्मभूमि, मतलब शनि चौथे घर का है मालक, जाके बैठा है 12वें घर में विदेश के घर में। तो चौथा घर किसका? जन्मभूमि। तो जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में, मतलब शनि ये भी दिखा रहा है कि आप विदेश भी जाएंगे और वहां पे सेटलमेंट भी होंगे। और विदेश का मतलब क्या होता है? जन्मभूमि से दूर जाने का। मतलब आपका जहां पे हुआ है जन्म, उस जन्मभूमि को छोड़ के आप जाएंगे दूसरी जगह, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। हाँ, वहां पे फायदा होगा। जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतनी ही आपकी किस्मत चमकेगी, शनि ये दिखा रहा है। तो कोशिश करें अपनी जन्मभूमि से दूर जाने की। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा कि शनि भाई आपका है खराब। क्यों? क्योंकि 12वें घर में चला गया जो कि घर अच्छा घर नहीं है। अब सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए। तो शनि के आपको करने पड़ेंगे उपाय। ना कि रत्न धारण कर लिया तो काम चल जाएगा, ऐसे भाई नहीं होता। रत्न क्या करता? आपका जो सवाल था मेन है रत्नों को लेके, वो भी मैं कवर करूंगा। पहले उससे पहले आपको बताता हूँ कि शनि के क्या उपाय हैं। शनि के लिए देखो जी, सबसे पहले आप शनि के जो मंत्रों की संख्या है वो इसकी पूरी करो, जो कि है 23,000। मतलब इसके आगे आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसके आगे नमन करना पड़ेगा, इसके आगे आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि आप मेरी हेल्प करो, मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि आपका बड़ा असर है। तो सबसे पहले शनिवार से शुरू करना है, संकल्प लेके ये मंत्र पूरे करो। और ये शुरू करने आपने रात के समय। संकल्प एक बार ले लेना। कैसे लेना? आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम हैदर है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के बैठे हैं 12वें घर में। और मैं चाहता हूं कि आपकी जो दशा है वो मेरी अच्छी जाए, आपके बुरे फल मुझे ना मिले। आप मेरे चौथे घर के मालक है, माता मकान वाहन के घर के, मुझे इनका सुख अच्छा मिले, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिले। आप 5वें घर के मालक का संतान के घर के, संतान का सुख अच्छा मिले, मेरे खर्चे ज्यादा ना बढ़े। और भी आपके जो बुरे फल हैं, मैं रोगों से बचूं, कर्जे से बचूं, प्लीज शनि देवता जी मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आपने भाई संकल्प लेके शनि के मंत्र ये पूरे करने हैं 23,000। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। सबसे पहले तो ये मंत्र पूरे करो। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो है आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करना है, रात के समय रोजाना। ये पाठ आपने रात को पढ़ना रोजाना। कब तक पढ़ना है? जब तक आपकी दशा है। तीसरा उपाय,
आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी आपकी दशा चल रही है, प्लीज कृपा दृष्टि बना के रखो। अपनी आप मतलब प्रार्थना बोलो वहां पे जाके, जो आपकी दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें आपकी दूर हो। और एक और उपाय अगर आप कर सकते हैं वो भी कर लेना, आपकी मर्जी है, वो है शनिवार का अगर व्रत रख सकते हो व्रत रखा करो। शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, ये चीजें करो। तो ये आपने उपाय करने हैं। अब जैसे कि आपका जो सवाल है रत्नों को लेके, भाई सबसे पहली बात, जो रत्न होते हैं वो रत्न का काम क्या है? रत्न का जो काम होता है वो ग्रह की पावर को बढ़ाना होता है। जैसे कि आपने मान लो नीलम धारण कर लिया, तो नीलम धारण करने से क्या होगा, शनि का जो बल है इसकी पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ने से क्या होगा, इसका जो अच्छा बुरा फल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि आपका बुरा है। तो रत्न धारण करने से क्या होगा, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। भूल के रत्न नीलम मत धारण कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको ये। एक तो आपका वैसे ही खराब बैठ है, ऊपर से रत्न धारण कर रखा है, भाई कमाल की बात है। इसकी भाई आपने जो 25 डिग्री है ये पावर है, इसको पावर को आपने माइनस करना है 0, बल्कि इसकी बल को कम करना है। बल कैसे कम होता है, दान करने से। और पावर कैसे बढ़ती है, जैसे कि आपका ये शुक्र है 0 डिग्री का है, इसका मान लो अगर बल बढ़ाना है 0 को प्लस करना है 15 करना है, कैसे बढ़ेगा, रत्न धारण करने से। रत्न का सिर्फ एक ही काम है, ग्रह की पावर को बढ़ाना। और दान का काम क्या होता है, ग्रह की पावर को कम करना। और पावर किसकी बढ़ाई जाती है, जो ग्रह अच्छा है, जैसे कि आपका शुक्र अच्छा है इसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। नीलम तो आपका खराब है, शनि खराब है, उसका नीलम क्यों धारण करूं आप भाई। मंगल आपका खराब है, उसका भी भूल के मूंगा धारण मत कर लेना। बुध का पन्ना जिंदगी में मत धारण कर लेना, नीच का बैठा है। रत्न का भाई ऐसा नहीं कि रत्न आपने बुध खराब है तो पन्ना धारण कर लिया वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे होता फिर आपको मैं बोलूंगा सभी 9 ग्रहों के रत्न धारण कर लो, भाई सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। तो फिर आप गुरु का भी कर लो, ये भी कर लो, आपका तो कोई ग्रह खराब होगा ही नहीं फिर। ऐसे नहीं होता, रत्न सिर्फ पावर को प्लस कर रहा है, वो उस ग्रह की रश्मियों को खींचेगा। जैसे कि मैंने नीलम कर रखा है, ये रत्न के अंदर रश्मियां जाएंगी और आपके शरीर के अंदर जाएंगी। तो सबसे पहले तो रतन अभी नीलम उतार के उसको रख दो साइड में, पहला काम ये करो। आधी से ज्यादा आपकी परेशानियां वैसे दूर हो जानी। ज्यादा पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, रत्नों के जरा चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना है पाठ पूजा करो जो सही ढंग है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो कि भाई कौन सा रत्न धारण करूं लाइफ में चेंज आ जाए, ऐसा नहीं होता। मेन है शनि का बड़ा असर है, वो एक देवता है, उसकी पूजा उपासना करो वो प्रसन्न होगा, ये एक लॉजिक है। कि हाँ चलो मान लो उसका पाठ पूजा करेंगे, उसकी एक कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनेगी। तो ये शनि के जो उपाय बोले ये करो। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पे देखो शनि के साथ मंगल बैठा है। अब सवाल कि मंगल कैसा है, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये घर अच्छा नहीं है। हाँ अगर इसी घर का मालिक मंगल होता या वो छठे आठवें घर का होता, सरल नाम का विपरीत राजयोग बनता, लेकिन वो योग यहाँ पे नहीं बना। तो मंगल भी आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, मंगल जिन घरों का है मालक, किस घर का मालक का है, एक तो इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, एक, जो कि है मेष राशि। मेष राशि का मालक कौन है, मंगल। तो आपकी भाई पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल इस घर का भी मालक है दूसरे घर का, जो कि है आपके धन जोड़ने का घर। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, बैंक बैलेंस कितना आपका होगा दूसरे घर से। और दूसरे घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो मंगल आपके है 2 घरों का मालक, एक तो 7वें घर का जो कि पत्नी का घर है, और दूसरे घर का जो कि है धन जोड़ने का। और बैठा कहाँ पे है, 12वां घर किसका है, खर्च का, हानि का। देखो मंगल किस घर का मालक है, धन का, गौर से समझो। धन चला गया खर्च के घर में, क्या होगा, धन खर्च होगा आपका, क्योंकि मंगल धनहीन योग लेके बैठा है। 12वां घर हानि का है, धन की हानि होगी। लेकिन ये 12वां घर विदेश का है, धन विदेश के भी घर में बैठा है, मतलब आप कोई विदेशी व्यापार करते हैं या विदेश जाते हैं वहां से धन आ सकता है, मंगल ये भी दिखा रहा है। और मंगल किस घर का मालक है, 7वें घर का, पत्नी घर का। अब देखो 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, मतलब अपने घर से छठे घर में बुध की भी राशि है। और 12वां घर मंगल देखो जी पत्नी के रिगार्डिंग भी आपको खराब फल देगा, विवाह भंग योग बना है। ऊपर से कुंडली मंगलिक भी है, डबल मंगलिक। तो विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा, कोई ना कोई दिक्कतें तो करेगा, कन्फर्म नहीं मुझे कि वो दिक्कत क्या करेगा। या तो विवाह में देरी हो सकती है, या पत्नी से आपके बनेंगे नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा, जब पत्नी के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, या पत्नी की हानि होगी, पत्नी बीमार होगी। और मंगल देखो जी जब भी 12वें घर में होता है साथ में शनि के, ये जेल यात्रा भी करा सकता है। इसलिए भाई सावधानी बरतें, लोगों से लड़ाई झगड़े मत करें, लोगों का हक मत मारें, क्योंकि ये मैंने जैसे बोला क्योंकि 12वां घर किसका, दंड का, 12वां घर है जेल यात्रा का।
ये फार्मूले होते हैं, फार्मूले सीखो आप। मंगल शनि जब होते हैं जेल यात्रा के योग बनते हैं, खासकर मंगल शनि की दशा में। और मंगल की दशा आपकी अभी आने वाली है 6 महीना 24 के बाद। तो वो समय आपका थोड़ा सा दिक्कत तो भरा हो सकता है। मतलब आपको मंगल को भी सही करना पड़ेगा। आंखों में कष्ट देता है कई बार, ये नेत्र रोगी भी बनाता है, और भी कई चीजें हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई मंगल को सही कैसे करना है, ये नहीं कि मूंगा धारण कर लिया सही हो जाएगा। भाई ये कमाल की बात है, ऐसे रत्न ये धारण करने से ग्रह अगर अच्छे होते तो फिर पाठ पूजा शास्त्रों में क्यों लिखे हैं। मंगल है क्या, मंगल एक देवता है। और मंगल का भी आगे जो देवता है वो कौन है, वो हनुमान जी है। तो पहला उपाय आप लिख लो कि आप मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, आप अगर हनुमान जी का पाठ करेंगे उससे भी मंगल आपका अच्छा होगा। तो लिख लो आप कि पहला उपाय आपने मंगल के लिए करना है, हनुमान जी का पाठ करो। और हनुमान जी का अगर आप पाठ करते हैं, आपके भाई 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। कितना ऑफर है देखो, एक ऑफर होता है। ऑफर क्या है, आपको कितने बेनिफिट हो रहे हैं। हनुमान जी का पाठ कर लिया, कमाल की बात है, मंगल भी अच्छा हो रहा है, शनि भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि शनि को ही आपको पता है कि जब रावण ने शनि को पकड़ा था, किसने छुड़ाया था, हनुमान जी ने। तो हनुमान जी की जो बंदा पूजा उपासना करता है, शनि उसको कष्ट नहीं देता। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना का क्या मतलब है कि हनुमान जी का जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच है, वो पाठ आपने सुबह शाम पढ़ना है। तो मंगल के लिए पहला उपाय लिख लो कि आपने हनुमान जी का पाठ सुबह शाम करना है। दूसरा उपाय, आपने मंगल कवच का जो पाठ है वो पढ़ना है सुबह के टाइम। और ये 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ा करो चाहे सुना करो सुबह के टाइम। तीसरा उपाय, आपने मंगल के भी मंत्रों की जो संख्या है 10,000, ये मंत्र पूरे कर लेना। चाहिए मंत्र कब पूरे करने हैं, जब अभी दशा चलेगी आपकी 6 महीना 24 के बाद। चाहे उस समय कर लेना, चाहे उससे 2 महीने पहले कर लेना, चाहे अभी कर लो। मंत्र देखो जी, आपको मंगल के भी करने पड़ेंगे, बुध के भी, सूर्य के भी। तो आपको मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ कि मंत्र आप कैसे करो, कैसे करने हैं, वो आपको थोड़ा सा मैं बाद में बताता हूँ। पहले आपको फलादेश कर रहा हूँ कि ग्रह आपके बुरे क्यों हैं, कैसे इनको सही करना है। तो मंगल के लिए पहला उपाय हनुमान जी का पाठ, वो तो आप चलो सुबह शाम कर ही सकते हैं, चाहे दोपहर को कर लो, जब भी आपका टाइम लगे करना है आपने पाठ। दूसरा काम, मंगल के मैंने मंत्र सिद्ध करने के लिए बोला है, वो आपको भी मैं बाद में बताता हूँ कैसे करने हैं। तीसरा काम मंगल कवच का पाठ, ये सुबह के टाइम आपने करना है। अभी जो आपको मैं पाठ पूजा उपाय बता रहा हूँ भाई, आपके कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। आपको शनि का मंत्र सिद्ध करने के लिए बोला था रात के समय, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय। हनुमान जी का जो मंगल कवच का पाठ है वो सुबह के टाइम करना है। मतलब आप आसानी से कर लें, कुछ उपाय सुबह के हैं, कुछ रात के समय। अब देखो जी, यहाँ पे सूर्य और बुध की बात करते हैं कि ये ग्रह आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। पहले देखो जी, यहाँ पे ये जो सूर्य बुध बैठे हैं, युति है, ये कहाँ बैठे हैं, छठे घर में। अभी जैसे मैंने बोला था, छठा आठवां 12वां घर, 3 घर अच्छे घर नहीं होते, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। तो ये जो छठा घर है, इस घर से क्या देखा जाता है, रोग देखा जाता है। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, मतलब खराब चीजें छठे घर से भी देखी जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो जी, अगर मैं सूर्य की बात करूं कि सूर्य कैसा है, तो सूर्य भी आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। क्यों, क्योंकि ये छठे घर में बैठा है, खराब घर में। और सूर्य क्या खराब फल देगा, सूर्य का जो घर है, किस घर का मालक है, इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वें घर में देखो जी लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य, मतलब सूर्य आपके इस 11वें घर का है मालक। और 11वें घर से जो कुछ देखा जाएगा उसको लेके दिक्कत पैदा कर देगा सूर्य। जैसे कि 11वां घर होता है लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का घर, बड़े भाई बहनों का घर, आमदन कितनी होगी, धन कमाने के साधन कितने होंगे 11वें घर से। और 11वें घर में 5 लिखा है मालक सूर्य। और 11वें घर से 8वें घर में बैठा है, ये भी एक नेगेटिव बात है। अब सूर्य की वजह से खराब योग बना लाभ भंग योग, मतलब सूर्य दिखा रहा है कि आपके काम काज में आपको लाभ नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी तरह से नहीं होने देगा। और देखो 11वां घर किसका है, आमदन। ये एक फार्मूला होता है, जब भी 11वें घर का मालक छठे घर में होता है, छठा घर किसका है, कर्ज का, 11वां घर आमदन। ऐसे लोगों को हमेशा ये कर्जदार बनाता है, मतलब सर के ऊपर कर्जा जरूर होता है, क्योंकि आमदन जाके बैठती है कर्ज के घर में। सूर्य छठा घर कर्जे का है। सूर्य ये दिखा रहेगा आपको भाई कर्जा जरूर लेना पड़ेगा, और कोशिश करें कर्जे से बचें, क्योंकि कर्जा आपका उतरेगा नहीं। छठा अगर रोग का है, आपका बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा, दुश्मन के द्वारा आपके धन की हानि होगी। ये पिता का कार्य का, पिता संबंधी भी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें आपको आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी। तो इसलिए आपको सूर्य का भी सही करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी लिख लो कि अगर आप सूर्य को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आप कर्जे से बचेंगे, आप की आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामकाज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, कई फायदे होंगे। इसके भी आपको मैं उपाय भी बताता हूँ।
लेकिन बात साथ में जो बुध की बात कर लेते हैं, बुध तो आपका देखो जी सबसे ज्यादा ही खराब है। क्यों? एक तो वो वैसे ही छठे घर में, जो कि मैंने अभी बोला खराब घर है, ऊपर से बुध यहाँ पे बैठा भी नीच का है। क्योंकि जो ग्रह देखो जी नीच का होता है वो अच्छा नहीं माना गया। हाँ यहाँ पे जैसे कि ये बुध है 12वें घर का मालक, त्रिक का स्वामी त्रिक में बैठा है, लेकिन वो यहाँ पे देखो जी योग तभी बनता है अगर वो अच्छा हो। क्योंकि बुध अभी नीच का है तो ये योग यहाँ पे लागू नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ पे सरल नाम का विपरीत राजयोग बन चुका, नहीं, क्योंकि भाई नीच का बैठ चुका है। तो बुध किस घर का मालक है? इस यहाँ पे जो तीन लिखे ये है, इस घर का मालक 9वें घर का है। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर में लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक कौन बना? बुध। तो बुध है 9वें घर का मालक, और छठे घर में चला गया और ऊपर से नीच का, तो भाग्य भंग योग बना। बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्य से संबंधी आएंगी दिक्कतें। और बुध छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। बुध भी ये दिखा रहा है कि आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन बुध यहाँ पे अस्त बैठा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अस्त का मतलब होता है मृत। इसके जो बुरे फल हैं वो कम हो चुके हैं। अगर अस्त ना होता बुरे फल बढ़ने थे, लेकिन हमने इसको बुरे को बिल्कुल सही करना है ताकि इसके बुरे फल बिल्कुल आपको ना मिले, और अच्छे फल हमने लेने भी हैं। अच्छे फल क्या है? कि आपका भाग्य भी आपका साथ दे। तो इसके लिए क्या करना भी पड़ेगा, इसको भी आपको उपाय बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपके दूसरे ग्रहों को भी थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे 5वें घर में जो शुक्र है, शुक्र देखो जी बैठा है 5वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है चौथे घर के ऊपर। मतलब शुक्र आपको जो फल देगा चौथे घर के हिसाब से देगा, और चौथे घर के जो फल देगा वो कुंभ राशि के हिसाब से देगा, यहाँ पे जो 11 लिखा है। और शुक्र आपका अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा? चौथे घर के जो फल देगा ये आपको फिर भी मकान वान का सुख देगा लाइफ में आपका। मतलब अच्छा आपके पास घर होगा, मकान वाहन गाड़ी, ये फिर भी चीजें देगा आपको। और शुक्र पहले घर का मालक है शरीर का, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। लेकिन इन ग्रहों का जो बल होता है देखो जी, जैसे एक इंसान होता है वो बच्चा भी होता है, बूढ़ा भी होता है, जवान भी होता है। बल ज्यादा किसमें होगा? जो जवान होगा, जो 20-25 साल का लड़का होगा हट्टा कट्टा, वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा। तो बल देख के डिसाइड होता है कि जो ग्रह अच्छा है वो अच्छे फल कितने देगा, बुरा है तो बुरे फल कितने देगा। तो शुक्र में पीछे क्या लिखा? 0। बच्चे के रूप में बैठा है, क्या अच्छे फल देगा बताओ? देगा तो अच्छा है, तो अच्छा, लेकिन बच्चा है भाई। जो अच्छे फल इतने थे वो अच्छे फल आपको मिलेंगे इतने कम मात्रा में। तो अगर आप इसके अच्छे फल बढ़ाना चाहते हैं, 2-3 उपाय हैं। बल बढ़ाने के लिए देखो जी रत्न धारण किया जाता है। तो इसका अगर आप रत्न धारण करेंगे इसका बल बढ़ेगा, और वो भी रत्न अगर अच्छी क्वालिटी का होगा, लैब टेस्टेड होगा। तो रत्न इसका जो है वो है ओपल, जरकन, व्हाइट टोपाज, इनमें से कोई रत्न आप धारण कर सकते हैं, वो भी आप अपने वजन के अनुसार। 10 किलो के पीछे एक रत्ती होती है। 80 किलो वेट है, 9.25 रत्ती का आपको ओपल धारण करना पड़ेगा, या व्हाइट टोपाज या जरकन। और ये चांदी में जड़वा के धारण करना है। और धारण करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। और इसको धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। दूसरा उपाय, आप शुक्र का मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तीसरा उपाय, इसके जो कपड़े होते हैं चमकदार कपड़े, वो आप धारण कर सकते हैं। अब तीसरे घर में केतु उच्च का है, वो ठीक है। गुरु पहले घर में अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी, क्योंकि शुक्र की राशि है। ये आपको मेहनती भी बनाएगा, साथ से भी थोड़ा सा रोगी भी बनाएगा, इसका ज्यादा इसको मत देखो। ये फिर भी ठीक है आपका। 9वें घर में राहु उच्च का, वो भी ठीक है, चंद्रमा ठीक है। तो अब देखो जी, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि आपने फोकस ज्यादा किसके ऊपर करना है। आपके जो ग्रह 4 हैं वो है खराब, शनि मंगल सूर्य बुध। तो मतलब आपको चारों ग्रहों को सही करना पड़ेगा, और चारों में सबसे जरूरी है शनि के उपाय। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है बड़ी दशा। अब आपको जो मैंने उपाय बोले हैं, कुछ उपाय सुबह के हैं कुछ रात के। तो शनि के लिए क्या करो, अभी जो शनिवार आएगा सबसे पहले तो शनि के मंत्र पूरे करो 23,000। उसके बाद शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय, कम से कम 2-3 पाठ जरूर पढ़ना। और ये पढ़ते रहना जब तक शनि की दशा है, और शनि मंदिर भी जाते रहना है, ये भी कंपलसरी है। और हो सके व्रत रखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। कोशिश करना रख ही लेना व्रत, बहुत अच्छा होगा। कितने व्रत रखने हैं? चाहे 11 रख लो, 21 रख लो, आपकी मर्जी है। दूसरा आपका जो है मंगल खराब, और अभी मंगल की मैंने बोला था दशा आने वाली है, और ये जेल जतरा की भी योग बनाता है। चाहे जेल जतरा ना हो, या मतलब आपको कोर्ट कचहरी लगानी पड़े, वो भी जेल जतरा की समान ही होती है। तो मंगल के लिए एक तो हनुमान जी का पाठ बोला है, जो तो कल से शुरू कर लो। सुबह शाम पढ़ना है हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी के मंदिर जाते रहना। दूसरा काम आपने बोला है, मैंने बोला है कि सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है रोजाना, 2 दिन पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। तीसरे नंबर पे, अभी जो मंगलवार आने वाला है, अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से रात के समय शनि के मंत्र स्टार्ट कर लेना। और अभी जो मंगलवार आने वाला है, मंगलवार से सुबह के टाइम मंगल के मंत्र स्टार्ट करना, जो कि है 10,000। ये 10,000 कर लो, बाकी आपकी मर्जी, आप 4 गुना ज्यादा
40,000 भी कर सकते हैं। मतलब आप ये मंगल के मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है? जब मंगलवार का दिन होगा सुबह के टाइम आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम हैदर है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं और आप मालक हैं धन के घर के, दूसरे घर के और 7वें घर के, जो कि पत्नी का घर है। और मंगल देवता जी, मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो और मेरी जो धन की दिक्कतें हैं वो ना हो, मैं धनी बनना चाहता हूँ, मेरा धन खर्च ना हो, इसलिए आपके मैं आज से मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और जब आपने मान लो मंत्र पूरे कर लिए, चाहे 10,000 या 40,000, फिर क्या करना? फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है आप फिर सूर्य के मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 7,000। और ये 7,000 कर लो, इसको भी आप चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो, आपकी मर्जी है। और जो सूर्य के मंत्र जब आप स्टार्ट करेंगे वो संडे का दिन होगा, संकल्प लेके स्टार्ट करना कि सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के छठे घर में बैठे हैं, 11वें घर के मालक हैं, लाभ के घर के। मैं चाहता हूँ मेरे कामकाज में मुझे पूरा प्रॉपर लाभ मिले, मैं कर्जे से बचूं, जो कर्जा मेरा उतरे, मैं शत्रुओं से बचूं, मुझे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि आप छठे घर में बैठे जो कि है कोर्ट कचहरी का घर। इसलिए आपकी मैं मंत्रों की जो संख्या वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इसका इस प्रकार सूर्य के भी आप एक बार मंत्र पूरे कर लेना, चाहे 7 कर लो चाहे 4 गुना ज्यादा। जब सूर्य के मंत्र पूरे कर लेंगे, फिर आपने बुध के भी मंत्र जो है 9,000 वो भी पूरे करने हैं, इसको भी चाहे 4 गुना ज्यादा करना, आपकी मर्जी है। और बुध के भी जब संकल्प लेंगे, वो बुधवार का दिन होगा, संकल्प लेना सुबह के टाइम की बुध देवता जी, आप मेरी कुंडली के छठे घर में नीच के बैठे हैं और भाग्यश हैं, मैं चाहता हूँ मेरा भाग्य कदम कदम पर साथ दे, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। ये तो हो गया मंत्र सिद्ध। इसके अलावा और उपाय लिखो, आपने लिख लो पेन कापी लेके कि आपने हर बुधवार को बुध का दान करना है। हरे रंग का दान क्या करता है? पावर, मैंने जैसे बोला था, कम करता है। तो बुध का दान करने से बुध की पावर कम होगी। हरे रंग का दान हर बुधवार को करना ही करना है, बाकी आपकी मर्जी, चाहे आप रोजाना भी हरे रंग का दान कर सकते हैं। क्या दान है आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और मंत्र बुद्ध के जब आप मान लो पूरे कर लेंगे, आपने सुबह के टाइम, जब आपने मान लो सभी मंत्र सिद्ध कर लिया, आपने मंगल के भी मंत्र पूरे कर लिए, सूर्य के भी कर लिए, बुद्ध के भी कर लिए, फिर क्या करना? फिर आपने सुबह के टाइम बुद्ध कवच का पाठ रोजाना एक पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, लंबे समय के लिए। और बुद्ध का दान आपने लाइफ टाइम करना है। सूर्य की अब बात करें, सूर्य के जब आप मंत्र सिद्ध कर लेंगे, आपने देखो जी सूर्य को जल भी देना स्टार्ट करो, सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करो। और हर संडे को सूर्य का भी जो दान होता है वो किया करो। दान आपने किस किस का करना है? बुध का दान हरे रंग का बुधवार को, सूर्य का दान लाल रंग का संडे को, मंगल का भी दान आपने करना है मंगलवार को, और शनि का भी दान आपने करना है शनि मंदिर में। और बाकी देखो जी, मैं फिर बोलूंगा भाई, रत्नों के चक्कर में मत पड़ो। कोई रत्न धारण नहीं करना, कोई रत्न धारण नहीं करना बनता, सिर्फ करना है शुक्र का रत्न धारण कर लो। और ज्यादा मेन जो फोकस करना है वो पाठ पूजा के ऊपर करो। और आपके जन्मभूमि से दूर जाने की काफी जोक है, कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाने की, वहां पे आपकी किस्मत चमकेगी, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये था आपकी कुंडली का फलादेश। और भी आपके जो सवाल होंगे, आपको कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कल दोपहर को 2 बजे के बाद मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको 9-10 वीडियो अलग से भेजूंगा, सभी को आप एक बार देख लेना।